चलिए बताइए, अभी आपने देखा दास्तान वफा 1857, कैसी लगी आपको? It was a wonderful movie. We had learned a lot that we did not know. और शफी सर का थैंक यू, और बहुत चीज़ें सीखने को मिली ये मूवी के जरिए। पहले हम लोग जो नहीं देखे थे वो देखे। We got to know the things we didn't know till now. It was like hats off to Shafi sir, how they used to trouble peoples and all everything. बहुत कुछ सीखने को मिला अपन की आज़ादी के बारे में और अपन के देश के बारे में। And it's a very wonderful movie and we are enjoy a lot. आदाब, मैं ज़फ़र खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं आपको सभी को Z9 टीवी के जानिब से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पेश करता हूँ। आज़ादी सबको मुबारक। और इस मौके पर यानी 15 अगस्त 2025 के इस आज़ादी के मौके पर शंग्रीला इंग्लिश हाई स्कूल के जानिब से एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की गई है, जिसके राइटर है और डायरेक्टर है जनाब डॉक्टर सैयद शफीउद्दीन एजाज। और वो यहाँ पर इसको रिलीज़ किया, यानी इसका प्रीमियर शो किया गया है LV प्रसाद बंजारा हिल्स के इस ऑडिटोरियम में। आज इसको यहाँ पर देखने के लिए मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब तारिक हुसैन, जो तेलंगाना गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, और साबिका BRS के लीडर, एक्टिव लीडर जनाब खलीलुर रहमान साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ तमाम दीगर मेहमान खुसूसी भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज इस फिल्म को देखने के लिए जो स्कूल्स के टीचर्स, स्टूडेंट्स और दीगर जो भी यहाँ पर आए हैं, वो अभी यहाँ पर आए हैं, तो उनसे हम रिव्यू भी लेंगे कि इस माहौल में ये जो फिल्म रिलीज़ की गई है, ये जो शॉर्ट मूवी जो रिलीज़ की गई है, वो उनको कैसी लगी। और ये जो उनके डायरेक्टर है, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो शॉर्ट फिल्म जो बनाई गई है, उसको किस बेस पर बनाया गया, उसका क्या मैसेज अवाम के लिए लेकर आए हैं। ऐसे तमाम बातें हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हम इसके रिव्यू भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, इन तमाम मनाजिर पर एक नज़र डालते हैं, फिर हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे। चाहे निकले दम, होगा सरनकम, आजाद होंगे हम। ली है ये कसम, चाहे निकले दम, होगा सरनकम, आजाद होंगे हम। ली है ये कसम, चाहे निकले दम, होगा सरनकम, आजाद होंगे हम। सबसे पहले मैं मेरे हमवतनों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे आज इस तारीख़ी मौके पे ये जो फिल्म की आज यहाँ पे जो प्रीमियर हो रहा है प्रसाद लैब्स में, मैं समझता हूँ कि बहुत सही दिन उन्होंने चुना है। और जो तारीख़ है, तारीख़ से ख़ास तौर पे ये जो नौजवान जो तबका है, उसको उनमें अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान जो तबका है हमारी हिस्ट्री से, हमारी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है कि किस तरीक़े से हमारे सूरमाओं ने और ख़ास तौर पे हमारे उलमाए कराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और आज यहाँ पे इस फिल्म के देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस किस्म की और भी फिल्में बननी चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारी तारीख़ पे मबनी बहुत सारी फिल्में आना चाहिए, जिसके लिए मैं जनाब शफ़ी साहब को और फैज़ साहब को और उनकी सारी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो ऑडियंस है उसको भी पता चलना चाहिए कि हैदराबाद के जो हमारे नौजवान हैं, जो दिल में एक जज्बा रखते हैं किस किस्म की यहाँ पे ख़ास तौर पे नौजवान तबके के लिए और हमारी तारीख़ को उजागर करते हुए जो फिल्में बनाते हैं, उसका दिल्ली की जो ऑडियंस है उसको भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला, और ख़ास तौर पे मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो समझिए ये जो प्रसाद लैब से यहाँ पे 200-250 लोग देख रहे होंगे, मगर आपके ज़रिए और मीडिया के ज़रिए ये लाखों और लोगों तक
ये पहुंचती है, समझिए। शुक्रिया बहुत। इसी मूवी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे और आपके बहुत ही चहेते यूट्यूबर, एक्टर और राइटर है भी, आप डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब रज़ाक साहब की, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कॉमेडी भी के जरिए और अच्छे पैगाम के जरिए और ख़ास तौर आजकल इनकी जो सीरीज चल रही है हस्बैंड और वाइफ को लेके, और आजकल के जो माहौल है उसको पकड़कर जो वो एक से बाद एक सीरीज जो लाते जा रहे हैं, एक के बाद एक एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो ऐसे में वो यहाँ पर आए हैं, तो ये दास्तान वफा को वो देखे हैं, तो वो क्या उनको आज सबक मिला और क्या एक मैसेज मिला और क्या इस मूवी के बारे में वो कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो दास्तान वफा थी वो तो हम पढ़े थे जब छोटे थे, जब हमारे सब्जेक्ट्स में, तारीखी सब्जेक्ट्स में, मगर आज जो पढ़े उसको देख के बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का असर हुआ, बिकॉज जो चीज़ हम देखते हो जहन में बैठ जाती है माशाल्लाह। और इस तरह के कंटेंट मार्केट में आना चाहिए, लोगों को तारीख मालूम होनी चाहिए कि बस सिर्फ एक तबका या एक मजहब के लोग देश के आज़ादी के लिए जान नहीं दिए, पूरा देश और देश के रहने वाले हर वो तबके के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग जो है सो हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, और सबके दिल व जान में हिंदुस्तान बसता है। तो ऐसे चीज़ों को देख के ऑफकोर्स नो डाउट कि ये स्कूल के बच्चे थे, नो डाउट, मगर उनका परफॉर्मेंस किसी एक ट्रेन एक्टर से कम नहीं था। बैकग्राउंड स्कोर, टेक्निकल टीम माशाल्लाह, और हमारे शफी भाई जो दिल व जान से इस पर मेहनत करे माशाल्लाह। ऐसे अगर टीचर्स हो या अगर ऐसे प्रिंसिपल हो अगर स्कूल के, तो माशाल्लाह बच्चों को जो है सो आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती। और ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कंटेंट बनते रहे और हमारी आवाम को इस तरह का बेहतरीन ज़बरदस्त सबक आमोज कंटेंट मिलता रहे। ज़बरदस्त उसमें शफी भाई एकदम हीरो शाहरुख खान से कम नहीं थे माशाल्लाह। नहीं देखो, उसमें उनका सिंगिंग हो या प्रेजेंटेशन हो या जो सिम्बॉलिज्म था उसके अंदर ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब था, और म्यूजिक ज़बरदस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जज्बा बराबर कि भाई टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश के लिए जो उनका जज्बा है, जो उनके ख्यालात है, जो उनके इमोशंस है, वो गाने में जाहिर भी हो रहे थे। बेहतरीन था, ज़बरदस्त। जय हिंद। जय हिंद। सर, आपको कैसी लगी और क्या पैगाम मिला सबके लिए? 1857 रिवोल्ट पे जो शफी साहब ने जो मूवी बनाकर दास्तान वफा बनाकर जो है कारनामा जो अंजाम दिया, इसमें बेहतरीन कारकर्दगी बच्चों की देखने को मिली, और टीचर्स का और जो स्टाफ है शंग्रीला का बेहतरीन काम किए वो लोग। और इससे पहले भी जो है शफी साहब एक दो और जो है मूवीज़ जो है बच्चों को लेकर जो है बनाए थे। तो मैं चाहता हूँ ये एक मैसेज है कि कैसे कुर्बानियाँ देकर जो है हमारे जो पहले के जो लीडर्स थे वो कुर्बानियाँ दी, और आज हमारे बच्चों को जो है ये मूवीज़ के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए जो है मालूमात हासिल हो रहे हैं, वरना जो है हिस्ट्री में से ये सारी चीज़ें जो है मिटाई जा रही हैं। तो शफी साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक। सर, उमूमन होता ये है कि जो किताबी बातें हैं वो बहुत ही कम पन्नों पे रह जाती हैं सीमित, और हमारे तक जो हिस्ट्री आती है वो बहुत ही नपी तुली हिस्ट्री, सूझे समझे अंदाज में जो पहुंचाना है वही पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा हालात में हिंदुस्तान के जो हालात से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को जो रियलिटी है, आज़ादी के पीछे किन लोगों का खून बहा है, वो बहुत चंद नामों के ज़रिए से पहुँचाया जा रहा है। जनाब शफीउद्दीन एजाज साहब के ज़रिए से ये जो मूवी बनाई गई है दास्तान वफा, इसके ज़रिए से वो जो ग्राउंड वर्क हुआ, ज़मीनी काम हुआ, ठीक है, जो उलेमाओं ने किया, जो फांसियों पे लटकाए गए, वो चीज़ें खुल के बड़े अंदाज में सामने की तरफ नज़र आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि हर स्कूल के बच्चे ये मूवी ज़रूर देखें, और इसके ज़रिए से जो हमारा 1857 रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था और उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, किस तरह से जो स्पार्क लगाई है, जिस तरह से उलेमाओं ने जो स्पार्क चिंगारी लगाई है, वो उसकी जड़ तक पहुँचे और हकीकी तौर पे आज़ादी कैसे हासिल हुई सीखें। सर, ये मूवी देखने के बाद एक तो शफी सर को हैट्स ऑफ, और एक अच्छी चीज़ मैं जो और कहूँ कि नाटक के जो हिस्ट्री जो छुपी हुई थी वो बाहर लाई गई है। साथ ही में जो स्कूल के बच्चे एक्ट किए हैं, यानी यहाँ पर ये प्रूव कर दिया गया है कि एकेडमिक्स के साथ साथ इतनी शानदार चीज़ कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि कई बच्चे, क्योंकि पूरे एक ही फर्स्ट टाइम एक्टर थे, फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे थे वो लोग, तो उनमें जो हुनर छुपा हुआ था वो बाहर आ रहा था, और माशाल्लाह से सिंगल टेक के थे, और ये हमारे ओल्ड सिटी के हीरे हैं। This is the first time I have seen a pic of दास्तान वफा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा,
ये आजकल के दौर में जो है तमाम हिस्ट्री जो है डिस्टॉर्ट कर दी जा रही है। उसी दौर में आज शफीउद्दीन एजाज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बच्चों को बताया जा रहा था कि हिस्ट्री इस तरह से होती है और उसी को जो है हम दिल में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और पुरानी चीज़ों को जो है याद करके हमको बताना चाहिए कि हम वफादार हैं और हिंदुस्तान में हम जब तक रहेंगे वफादारी से रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये पैगाम हर बच्चे में जाए और उनको भी अच्छी तरह से ये हिस्ट्री मालूम हो ताकि हम जो है इससे बेहतर हिंदुस्तान को बनाएं। अब आइए हम जो ब्रॉडकास्ट में जो उन्होंने सपोर्ट किया है शायरा सना जी वो मेरे साथ मौजूद है। आपने मूवी के दौरान भी उनके साथ थे और अब इस वक्त मूवी प्रीमियर शो हो चुका है, बताइए आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग्स है आपकी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत इमोशनल फीलिंग था क्योंकि हम सफ़ी सर को बहुत दिनों से जानते हैं और उन्होंने पूरी जान लगा दी बोल सकते हो। और जो बच्चे थे इट वाज फुल ऑफ इमोशन, एक्साइटमेंट। तो इट वॉज ए प्राउड मोमेंट कि आप ऐसे इंसान को जानते हो जो इतना कुछ कर रहे हो। एंड जो टाइटल है मूवी का और जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को भी ब्रेक किया। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मूवी, एक सिंपल मूवी नहीं था कि हम आए देखे, राइट। इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ काम करवाना और वो चेन ब्रेक करना सिस्टम में कि सिर्फ बच्चों को पढ़ना नहीं है, आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देखना कि आप एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को। एंड लाइक हम पहले कुछ बच्चे होते हैं हिस्ट्री में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको उस चीज़ को फील कराना कि जो हमारे फोर फादर्स ने क्या सैक्रिफाइसेस किए, जो फ्रीडम फाइटर्स ने कितना कुछ किया है, वो इमोशंस बच्चों में दिख रही थी। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आई थिंक ऑल द पेरेंट्स, हम लोगों के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने कर दिखाया एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई होप सबको पसंद आएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड प्राउड फीलिंग है मेरे लिए। इट वॉज ऑल इमोशनल, मुझे गूज बम्स आ रहे थे, कुछ ऐसे सीन थे। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ सर एंड ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना हर कुछ दिया। बिल्कुल जैसा आपका हाल था वैसा हमारा भी था जब हम मूवी के देख रहे थे। उसी दौरान काफी लोग जज्बाती भी हो चुके थे। क्या आप इनकी जरिए से नेक्स्ट आने वाली मूवी का आपको इंतजार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब ये तो बस एक चेन ब्रेक, मैंने बोला ना, ब्रेक हुआ। अभी तो बहुत कुछ अब एक्सपेक्टेशन उन्होंने बढ़ा दिया है। सो वी आर ईगरली वेटिंग कि अब क्या आने वाला है, अब कौन सा इमोशंस, कौन सी स्टोरी लाने वाले। सो डेफिनेटली आई एम वेटिंग। तो आपका ऐसा ही सपोर्ट फिर अगले मूवी तक भी रहेगा? बिल्कुल, इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि अब तो हमने रिजल्ट भी देख लिया कि अब तो मैजिक हो गया है, राइट। अब हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं उसी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर से। और हमने देखने के बाद हमें यह भी पता चला कि ये सिर्फ डायरेक्टर और राइटर नहीं बल्कि वो एक्टर भी है और डांसर भी है और पता नहीं और क्या क्या है। ये टीचिंग तो बहुत अच्छी तरह करते हैं। अब हमें पता चला कि ये एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और भी पता नहीं और क्या क्या है, हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर, आपको सबसे पहले ये थीम आई कैसे और कैसे इसको पेश करने के लिए आपको ख्याल कैसा है, यही बारे बताइए कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद शफीउद्दीन एजाज है। द आइडिया बिहाइंड दिस मूवी वो ये था कि सबसे पहले कि अगर हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले जो हमारी कौम का ताउन रहा मुल्क की तरक्की और बका के लिए, वो बहुत बड़ा। पता नहीं फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और दीगर मसरूफियात में मशगूल होकर हम शायद वो जज्बे को खो चुके थे। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी आने वाली नस्लें इस बात को समझे, जाने कि हमारा क्या विखार था और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था। और इसके लिए उनको ये बताना ज़रूरी था कि हमारा क्या मेयार था और हमारी कैसी कैसी कुर्बानियाँ थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपसे कहूँ जल्दी से वक्त का ख्याल करते हुए, कि ये आइडिया आने की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत, ये आइडिया आने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग आजकल वो चीज़ें हैं जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनको उनसे दूर नहीं रख सकते। देखिए, दो हजरत के साथ मगर बगैर कोई अहमियत वाली कोई रील्स बना के अगर बच्चे खुश हो जाते हैं तो उनको कहते हैं ना लेटेंट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं, कि उनको मालूम नहीं कि वो बहुत सारे वैल्यूज उनमें आ रहे हैं और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एक मकसद था कि हम शांग्रिला में इस कोशिश के साथ आगे। शूटिंग के दौरान बच्चे थे, ये तो कोई एक्टर नहीं थे, वो आपने उन्होंने टीच किए हैं। तो एक्टिंग के दौरान या फिर शूटिंग के दौरान तो काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी, तो कैसे आप लोगों ने हैंडल किया और कितने दिनों में ये मूवी बनी? मूवी देखिए 7 days ऑफ शूट एंड 7 days ऑफ एडिटिंग बस। और एक बात कहता चलूँ कि एक्टिंग के दौरान मुश्किलें आई हैं, मगर हमने क्या किया था, कोशिश ये की है
कि बच्चों का ना इमोशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने देखा है फिल्म में किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जब तख्ता दार पे ले जाते हैं तो उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं है, उनके चेहरे पे सुकून है। क्योंकि बच्चे को बुला के मैंने कहा बेटा देख, किफ़ायत अली काफ़ी का थॉट ये था कि मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बीच ये मौत एक दीवार, आज वो दीवार गिरने वाली है, तो मैं खुशी से अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पाऊंगा और मुस्कुराते हुए वो तख्तेदार पे चलते हैं। आखिर में हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपने माशाल्लाह डायरेक्शन भी दिया, एक्टिंग भी की और राइटर भी है, और आपने साथ में बच्चों के काम किया। अब यहाँ पर वो माशाल्लाह एक प्रीमियर शो भी हो चुका है, तो अब आपका जो मकसद था, जो आपका जो ख्वाब था, क्या वो पूरा हो चुका है? नहीं, प्रीमियर शो से पहले ही मेरा जो मकसद था वो पूरा होगा, क्योंकि मेरा मकसद था मेरे स्टूडेंट्स के अंदर वो इमोशनल क्वेश्चन मैं डेवलप करूँ, उनके अंदर वो जज्बात आए, और मैंने उन चीज़ों को देखा है आते हुए। प्रीमियर अपनी जगह, आउटपुट इज़ अ फीस्ट फॉर आइज, मगर जो हमारा हासिल था वो दौरान तामीर, दौरान शूटिंग इस जो बन रही थी वो था कि हम बच्चों से जुड़ पाए। वो बच्चा जो हमेशा क्लास के बाहर रहता था, उससे हमने ऐसी इमोशनल, वो जो बच्चा जिसको ड्रैग करते हुए ले, तो उसका एक माइंडसेट चेंज हुआ। उसके अंदर एक बच्चा जो हमेशा बाहर रहता था, टीचर उसको कहती थी कि ही इज गुड फॉर नथिंग, उसने ये रोल करके अपने आप के अंदर उसको इतना कॉन्फिडेंस आ कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद हासिल कर लिया। अब ये जो है दैट इज जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे तो बहुत से सवाल थे इस मूवी को देखने के बाद में कि ये हैरत वाली चीज़ है कि अभी ये कैसे किया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और वो भी 7 दिन के अंदर। हम इंशाल्लाह इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब एक छोटा सा आखिरी सवाल, क्या इसके बाद कोई ऐसी मूवी फिर आपके जरिए आएगी? ये हमारी दूसरी मूवी है। पहली मूवी हमने रेशमी रुमाल तहरीक के उन्वान से बनाई थी, जिसको 1 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल हैं सोशल मीडिया पे। ये हमारी दूसरी मूवी थी। फर्स्ट मूवी से कंपेयर करें तो सेकेंड मूवी में मेहनत भी ज्यादा थी। जैसे कॉम्पोजिशंस अगर आप देखें, सारी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस थी। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था जिसको कंपोज किया गया है, उसको गवाया हमने जब वो तख्तेदार पे चढ़ रहे थे। तो आईने वाली जो हमारी नेक्स्ट फिल्म है, क्योंकि कल ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो पता चला कि तुर्रेबाज खान भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ सोचेंगे। तो देखते हैं। अभी तो इमीडिएट नहीं, इस साल के जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज थे उसका इख्तिताम हो गया। इस साल ये कल्चरल एक्टिविटीज को हम क्लोज करके अभी कंप्लीटली फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड आवर एकेडमिक्स। आपके और हमारे चाहने वाले यहाँ पर आए थे, वो देखे और मूवी को काफी सराहा है, बहुत पसंद किया है, तो उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमेशा से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमेशा से मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी खामियों को भी बहुत प्यारे अंदाज में बताते हैं ताकि मैं उनको दूर कर सकूँ। आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, हमने सुना है, तो एक कोई शायरी के जरिए हमारे इस इंटरव्यू को खत्म करें। मैंने इसी ज़मन में, आज़ादी के ज़मन में मैंने लिखा था कि मेरे हिंदुस्तान तुझ पे हम कुर्बान है, तुझसे ही बस हमारी पहचान। सोने की चिड़िया कहलाता था मेरा हिंदुस्तान, थी हर तरफ खुशहाली, फैली थी बस मुस्कान। पेड़ों पे झूले डलते थे, सब एक हो के मिलते थे, एक दूसरे में बसती सबकी ही जान मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली मूवी भी इससे ज़्यादा और आगे बढ़ चढ़ कर काम करे और इसी तरह से आप लोग तरक्की करते जाएं। तो अभी आपने देखा कि दास्तान वफा 1857, जिस मूवी को देखने के लिए जो स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो इनके जान पहचान वाले डॉक्टर शफी साहब के और सभी जो लोग इंतज़ार में थे, आज वो उनको वो मौका मिल गया। और देखने के बाद सबके दिलों में, सबके जज्बात यही बातें थे कि आज जो 15 अगस्त के मौके पर इस मूवी को जो प्रीमियर शो किया गया है, उसको देखने के बाद हमारा जज्बा दुगना हो चुका है और हम इस मूवी को फिर देखना चाहेंगे और ऐसी मूवीज बनना चाहिए। यहाँ पर जो भी इनके चाहने वाले आए थे और जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, उन सभी ने यही बात बताई और इनके मूवी को जो सपोर्ट किया है, जो आज जो यहाँ पर आए थे, उन सभी को एजाज साहब के जानिब से और उनकी तमाम टीम की जानिब से सभी को यहाँ पर अवार्डों से और मेमोरेंडम से नवाजा गया, उनका शुक्र अदा किया गया। और सभी जो यहाँ पर आए थे, जो इनकी मूवी को देखने के, यानी कि दास्तान वफा जो देखने के लिए आए थे, उन्होंने देखकर जज्बाती होकर और उनके रहा नहीं गया तो सभी ने उनको फुल गुलपोशी करते हुए एजाज साहब को उन्हें मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली अगली मूवी इससे भी और बेहतर होगी और एक अच्छा पैगाम, अच्छा एक मैसेज लोगों लेकर आएंगे।
और हम भी दुआ करते हैं कि ऐसे ही पैगाम, ऐसे ही मैसेजेस वो लेकर आते रहे और इसी तरह से लोगों में जो आज़ादी के जो अवेयरनेस है, आज़ादी किस तरह से हासिल हुई है, वो तमाम पैगाम हम और आपको हासिल होते रहे। तो इसी तरह के अपडेट्स और प्रोग्राम और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल Z Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z Now TV, यही सच है। जय हिंद। आप लोगों ने दिलीप कुमार भी देखा है, अशोक कुमार भी देखा है, आप लोगों ने शाहरुख खान भी देखा है। These are students first time in face the camera. Thank you so much everyone. I request all my dear friends to please come. पूरी टीम ग्रेट फिल्म बनाई है, ये बाग़-ए-गुल हिंदुस्तां हमारा है, खून जिगर लेकर जिसे संवारा। बाग़-ए-गुल हिंदुस्तां हमारा है।